महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। टीटागढ़ पेपर मिल्स से संबंधित लखनऊ का एक माथुर परिवार महाराज जी का अनन्य भक्त था। कागज का थोक व्यापार करते थे। घर के मुखिया महाराज जी लखनऊ प्रवास के मुख्य माथुर जी के आग्रह से दोपहर का प्रसाद उन्हीं के घर पा लिया करते थे। अक्सर माथुर साहब की 3 कन्याएं थीं। बड़ी की दोनों आँखें पूर्ण रूपेण भैंगी थीं। काफ़ी उम्र हो चुकी थी पर आँखों के कारण अविवाहित रह गईं। माथुर साहब की दौलत भी इस हेतु कुछ काम ना आ सकी। दूसरी कन्या गूंगी भी थी और बहरी भी थी। केवल घर के कामकाज के सिवा अन्य किसी काम की नहीं थी। तीसरी कन्या सुंदर भी थी, तेज भी, अपने मन का विवाह करना चाहती थी, पर बड़ी की शादी न हो पाने के कारण उसकी भी गाड़ी अटकी थी। सहज ही में माथुर दंपति इस कारण अत्यंत दुखी थे। गूंगी बहरी लड़की स्वाभाविक था, बुद्धि की भी कुंद थी। महाराज जी ने माथुर साहब से कई बार कहा कि इसे आर्ट कॉलेज में भर्ती करा दे। पहले तो माथुर साहब ही इस विचित्र राय से कतराते रहे, पर फिर बार बार महाराज जी के कहने पर आर्ट कॉलेज लखनऊ भी ले गए तो प्रधानाचार्य ने स्वाभाविक था ऐसी गूंगी बहरी कुंद दिमाग लड़की को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस लड़की को तो बुद्धिहीन होने के कारण गूंगे बहरे स्कूल वाले भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। बाबा जी के कहने पर माथुर साहब लड़की को फिर ले गए आर्ट कॉलेज में। फिर से इनकार हो गया। इसके बाद एक बार और इनकार हो गया, परंतु महाराज जी अड़े रहे अपनी ही राय पर। और जब माथुर साहब अब की बार उस लड़की को आर्ट कॉलेज ले गए तो महाराज जी का चमत्कार, प्रधानाचार्य ने उसे स्वीकार कर लिया और पुनः महाराज जी का प्रताप। लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि 5वें वर्ष की अंतिम परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हो गई। साथ में सुनने भी लगी और कुछ कुछ स्पष्ट रूप से बुदबुदा कर अपनी बात भी कहने लग गई। इधर इस बीच बाबा जी ने एक दिन बड़ी को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आँखों को अपने हाथ से अंगूठे से मलकर न मालूम क्या किया कि उसकी पुतलियाँ इसी क्रिया से सीधी हो गईं। फिर क्या था, लड़की अन्यथा सुंदर तो थी ही, शीघ्र उसका विवाह एक सजातीय से जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन डीलर था, उसका विवाह उसके साथ हो गया। उधर उस बीच वाली लड़की को भी राजस्थान में नियुक्त एयरफोर्स के एक बड़े अफसर ने, जो विदुर था, अंगीकार कर लिया। तीसरी का रास्ता तो स्वतः ही खुल गया। यह थी सब महाराज जी की लीला। महाराज जी की लीला से क्या क्या नहीं हो सकता। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।